Assalamu alaikum dear students, hopes you are enjoying good health and welcome to my YouTube channel. So आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपनी असाइनमेंट्स अपने ई असेसमेंट पोर्टल पे किस तरह सबमिट करनी है। ये लेक्चर स्पेशल NVQ लेवल 7 स्टूडेंट्स के लिए है कि NVQ लेवल 7 के स्टूडेंट्स असाइनमेंट अपने पोर्टल पे किस तरह अपलोड करेंगे। सो असाइनमेंट अपलोड करने के लिए आपको यूनिट के टाइटल्स के बारे में पता होना चाहिए। इन यूनिट्स के डिफरेंट लेवल हैं, कम्पिटेंसी रेटिंग है। कुछ यूनिट की कम्पिटेंसी रेटिंग 7 है, कुछ यूनिट की कम्पिटेंसी रेटिंग 5 है। ओवरऑल क्वालिफिकेशन की जो कम्पिटेंसी रेटिंग है वो है लेवल 7। सो फॉर एग्जांपल अगर आप यूनिट 1 अपलोड कर रहे हैं अपने पोर्टल पे, तो वहाँ पे असाइनमेंट टाइटल में आप लिखेंगे रिस्क बेस्ड सेफ्टी सिस्टम मैनेजमेंट। अगर आप असाइनमेंट 1 सबमिट कर रहे हैं, अगर आप असाइनमेंट 2 सबमिट कर रहे हैं तो उसका टाइटल होगा सेफ्टी कल्चर सस्टेनेबिलिटी एंड दी ग्लोबल इफेक्ट ऑन परफॉर्मेंस। अगर आप यूनिट 3 सबमिट कर रहे हैं अपने पोर्टल पे, उसका टाइटल होगा डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन। अगर आप यूनिट 4 अपने पोर्टल पे अपलोड कर रहे हैं तो उसका टाइटल होगा डेवलपमेंट एज अ स्ट्रेटेजिक मैनेजर। अगर यूनिट 5 अपलोड कर रहे हैं उसका टाइटल होगा एस्टेब्लिश बिजनेस रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेसेस। सो आपको असाइनमेंट्स के टाइटल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो पोर्टल पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, आपने अपनी असाइनमेंट्स का एक अलग अलग फोल्डर बना लेना है। जिस तरह के मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है डमी असाइनमेंट के नाम से आपको समझाने के लिए। ये देखें फ़ोल्डर है, ओपन कर लिया मैंने। तो इसमें मल्टीपल फाइल्स आपको नज़र आ रही हैं। एक फ़ाइल मेन होगी आपकी वर्कबुक और उसके साथ बाकी एविडेंसेस जो हैं वो होंगे। अभी मैं वर्कबुक आपको दिखाता हूँ किस तरह की होती है वर्कबुक। ये देखें, ये वर्कबुक है यूनिट नंबर 1 की रिस्क बेस्ड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। तो इस वर्कबुक में आपने की इंफॉर्मेशंस जो पुट करनी है वो हैं, आपका सबसे पहले नाम आना चाहिए। अभी ये डमी असाइनमेंट है तो यहाँ पे डमी लिखा हुआ है, आपने यहाँ पे अपना नाम लिख लेना है। और फिर कैंडिडेट सिग्नेचर, यहाँ पे आपने अपने सिग्नेचर ऐड करने हैं डमी की जगह पे। और फिर नीचे डेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डेट वाली। जिस दिन आप असाइनमेंट अपलोड करेंगे वो ही डेट आपने यहाँ पे लिखनी है। इस तरह नहीं है कि आप प्रीवियस 15-20 दिन पहले की कोई डेट डाल दें, इस तरह नहीं होगा। जिस दिन आपने असाइनमेंट अपलोड करनी है वो ही डेट आप यहाँ पे लिखेंगे। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपने की इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। अगर ये डेट आप नहीं मेंशन करेंगे, सिग्नेचर नहीं होंगे, आपका नाम नहीं लिखा होगा वर्कबुक में, तो आपकी असाइनमेंट फेल कंसीडर की जाएगी। और इसके साथ सपोर्टिंग एविडेंस जो है वो फाइल्स आपने अटैच करनी है। और एक और मेन चीज़ ये है कि आपने वर्ल्ड की फ़ाइल अपलोड नहीं करनी पोर्टल पे। आपने सारी फाइल्स जो हैं उनको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। अगर कोई वर्ल्ड की फ़ाइल है उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपने अपलोड करना है। कुछ एविडेंसेस एक्सेल शीट्स में होते हैं या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस होती हैं, तो एक्सेल की शीट्स भी एक्सेप्टेबल हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी एक्सेप्टेबल हैं, वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। वर्ल्ड फाइल एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर कोई भी फाइल आपकी वर्ल्ड में है तो आप उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके अपलोड करेंगे। सो इस तरह आपने एक फोल्डर बना लेना है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने लॉगिन किस तरह होना है अपने पोर्टल पे। आपको ई असेसमेंट की तरफ से एक मेल आई होगी, उसमें आपका यूज़र नेम होगा और पासवर्ड होगा और एक नीचे लिंक दिया गया होगा। तो लिंक पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, कैंडिडेट लॉगिन। सो यूज़र नेम पासवर्ड जो आपको अलाट किया गया है वो आपने यहाँ पे पुट आउट करना है और नीचे क्लिक करना है आई एम नॉट रोबोट पे और साइन इन करना है। जब आप साइन इन करेंगे तो इस तरह पोर्टल ओपन हो जाएगा। सो ये डमी पोर्टल है, आपको समझाने के लिए ये एक डमी पोर्टल है। यहाँ पे लिखा हुआ है डमी लर्नर। जब आप अपना पोर्टल ओपन करेंगे यहाँ पे आपका अपना नाम होगा, ये आपका स्टेटस शो है कि कितने परसेंट आपका काम कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन का टाइटल शो हो रहा है। सो ये लेवल 6 का डमी पोर्टल है। जब आप अपना पोर्टल ओपन करेंगे यहाँ पे लिखा होगा प्रॉक्वेल लेवल 7 NVQ डिप्लोमा इन स्ट्रेटेजिक हेल्थ एंड सेफ्टी लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। फिर जो मेन चीज़ है कि आपने असाइनमेंट किस तरह सबमिट करनी है अपनी पोर्टल पे। तो असाइनमेंट को सबमिट करने का तरीका ये है कि आपने सबमिशन सेक्शन में जाना है। सबमिशन सेक्शन में आप अपनी असाइनमेंट्स को अपलोड करेंगे। सो सबमिशन सेक्शन पे हम क्लिक करेंगे।
यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है ऐड सबमिशन। ऐड सबमिशन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप असाइनमेंट का टाइटल जो है वो लिखेंगे। जिस तरह मैंने 5 असाइनमेंट्स के लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको टाइटल्स बताए हैं, तो आपने यहाँ पे टाइटल लिखना है। फॉर एग्जांपल आप यूनिट 1 अपलोड कर रहे हैं, तो यूनिट 1 का आप टाइटल लिखेंगे रिस्क बेस्ड सेफ्टी सिस्टम एंड मैनेजमेंट। और फिर आप फाइल्स जो है ना वो ब्राउज कर देंगे, जो आपने फ़ोल्डर बनाया हुआ था। जिस तरह डमी असाइनमेंट का मैंने फ़ोल्डर बनाया हुआ है, तो यहाँ पे आपने सारी फाइल्स अटैच करनी है एक दफ़ा। ये नहीं है कि आप एक फ़ाइल अटैच करके उसको अपलोड कर दें, फिर दूसरी फ़ाइल, इस तरह नहीं। कुछ फाइल्स एविडेंसेस की होंगी और एक फ़ाइल जो है वो वर्कबुक की होगी। तो आपने सारी फाइल्स इकट्ठी सेलेक्ट करके सारी फाइल्स को अपलोड करना है। जिस तरह कि मैंने सारी फाइल्स सेलेक्ट कर ली हैं एक दफ़ा ही मैं सारी फाइल्स को ब्राउज़ करूँगा। अब ओपन पे मैं क्लिक करूँगा और शॉर्ट नोट, अगर शॉर्ट नोट आप लिखना चाहते हैं, यूनिट का टाइटल लिख के उसके साथ नीचे लिख दें एविडेंसेस अटैच्ड सपोर्टिंग एविडेंसेस अटैच्ड और अपलोड नाउ पे क्लिक कर देंगे। इस तरह आपकी असाइनमेंट सबमिट हो जाएगी। असाइनमेंट जो आपने सबमिट की है उसको चेक करने के लिए आप सबमिशन पे जाएंगे। ये देखें आपकी असाइनमेंट सारी जो है वो अपलोड हो गई है। सारी फाइल्स आपके सामने हैं, एविडेंसेस वाली फ़ाइल भी और वर्कबुक भी। अगर आप अपनी इस असाइनमेंट को एडिट करना चाहते हैं, फाइल्स को एडिट करना चाहते हैं, तो एडिट का भी ऑप्शन आपके पास है, आप एडिट कर सकते हैं। कोई फ़ाइल मिसिंग है उसको ऐड करना वो कर सकते हैं। या अगर असाइनमेंट में कोई मसला है तो आप इसको डिलीट करके दोबारा न्यू असाइनमेंट ऐड सबमिशन में जाके दोबारा असाइनमेंट को सबमिट कर सकते हैं। डिलीट का ऑप्शन भी है, एडिट का ऑप्शन भी है। इस तरह आपकी असाइनमेंट जो है वो अपलोड हो जाएगी। इसके बाद असेसर आपकी असाइनमेंट को चेक करेगा, आपके एविडेंसेस को चेक करेगा, आपके कोर्स वर्क को चेक करेगा। अगर आपका जो कोर्स वर्क एविडेंसेस हैं वो असेसमेंट क्राइटेरिया के मुताबिक हुए प्रॉक्वेल के, देन आपकी असाइनमेंट जो है वो पास कंसीडर की जाएगी और यहाँ पे आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा। 0% से 15%, 20%, 25% यहाँ पे आपका स्टेटस आ जाएगा। जब सेकंड असाइनमेंट आप अपलोड करेंगे, तो जब असेसर वेरीफाई करेगा कि असेसमेंट क्राइटेरिया मीट हो गया, फिर यहाँ पे स्टेटस चेंज हो जाएगा। ओवरऑल आपने 100% स्टेटस जो है वो यहाँ पे अचीव करना है इस क्वालिफ़िकेशन को अचीव करने के लिए। फिर अगर आपने सेकंड यूनिट सबमिट करना है तो आप ऐड सबमिशन पे जाएंगे। यहाँ पे इसी तरह असाइनमेंट का टाइटल देंगे यूनिट 2 का टाइटल होगा सेफ्टी कल्चर सस्टेनेबिलिटी एंड द ग्लोबल इफेक्ट ऑन परफॉर्मेंस। और उसकी जो फाइल होंगी यूनिट 2 की वो ब्राउज़ करेंगे और अपलोड कर देंगे। सो ये तरीका होता है असाइनमेंट को अपलोड करने का पोर्टल पे। थैंक यू।